गुड मॉर्निंग एवरीवन। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉम्पिटिटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। मैं हूं सुजीत शुक्ला। उम्मीद है आपने आपका पिछला लेक्चर पूरा अटेंड किया होगा और उसको रिवाइज करने के बाद आप यहां पे आए होंगे। हमें जो अगला टॉपिक पढ़ना है वैसे हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को। कल हमने देखा था डिविजिबिलिटी बाय 3, 9, 4 और 8। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा अगला है डिविजिबिलिटी बाय 5। कोई भी नंबर 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये तो अगर मैं किसी केजी में पढ़ने वाले बच्चे को ही पूछूंगा तो उसको भी आएगा कि 5 से और 10 से नंबर कब डिवाइड होता है। 10 से तब होगा जब उसके यूनिट प्लेस में जो नंबर है वो क्या आएगा, 0। यानी कोई भी नंबर जब ख़त्म हो रहा है तो उसके एंड में अगर 0 आ रहा है तो वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे अगर कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसके आखिर में या तो 0 है या तो 5 है तो वो नंबर 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ 105270, ये जो नंबर है इसका जो आखिर का डिजिट है वो क्या है, 0। तो ये नंबर 10 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर मैं एक ऐसा नंबर ले लूँ 157325, यहाँ पे एंड में कौन सा नंबर आ रहा है, 5। तो ये वाला नंबर 5 से तो डिवाइड होगा लेकिन 10 से डिवाइड नहीं होगा। बड़ा आसान था ये, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने की ज़रूरत है क्या, नहीं। हमें अगला जो पढ़ना है वो क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा। डिविजिबिलिटी बाय 11 चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं सम ऑफ डिजिट्स। अब कौन से डिजिट्स, सबसे पहले हम देखते हैं जो ऑड प्लेसेस में हो। क्या करना है, सम ऑफ डिजिट निकालना है, किनका, जो ऑड प्लेसेस में हो। उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कैसे, सम ऑफ डिजिट्स कहाँ के, जो होते हैं इवन प्लेसेस में। अगर ये जो आप डिफरेंस निकाल रहे हो, सम ऑफ डिजिट ऑफ ऑड प्लेस और सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस, इनके बीच का अगर डिफरेंस या तो 0 आ जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, क्या आना चाहिए, या तो 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11। दोनों केसेस में ये नंबर फिर 11 से डिवाइड होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमको अगर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 129876, ऐसा एक हमने रैंडम नंबर बना लिया। हमको ये देखना है कि ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्या लेना पड़ता है, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेस में कौन सा दिख रहा है हमें, 6, उसके बाद 8, उसके बाद 2। इसका क्या करना है, सम। फिर क्या करना पड़ता है, इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, कैसे, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस पे। इवन प्लेसेस में कौन सा नंबर दिख रहा है, पहले 7, उसके बाद 9, उसके बाद 1। बस निकालिए, इसको क्या आएगा, 8 + 2 10, 10 + 6 16, माइनस 9 + 1 10, 10 + 7 17, क्या है नंबर, -1। यहाँ पे साइन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ चाहिए नंबर। हमको क्या देखना है, वो 0 रहना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 रहना चाहिए। तो अगर यहाँ पे वैल्यू -11 आए या 11 आए, दोनों के दोनों क्या है, मल्टीपल ऑफ 11। तो यहाँ पे हमें साइन से कोई मतलब है क्या, नहीं। हमें क्या देखना है, बस नंबर। 1 जो है वो मल्टीपल है क्या 11 का, नहीं है, ना ही 0 है। यहाँ पे ना ही 0 आया हमारा, ना ही कोई भी मल्टीपल आया 11 का। तो ये नंबर डिवाइड करेगा क्या 11 से, नहीं करेगा। आसान है। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई नंबर दे दूँ 1 2 3 4 3 2 1, ऐसा नंबर एक हमें दिया हुआ है, तो हम फिर से क्या करेंगे, लेंगे हम लोग फिर से ऑड डिजिट्स। ऑड में कौन सा है, सबसे पहले 1, उसके बाद 3, उसके बाद 3, उसके बाद 1 आएगा। इसे हमें करना है सब्ट्रैक्ट, कैसे, जो भी इवन प्लेसेस में है। इवन प्लेसेस में कौन सा है, 2 + 4 + 2। तो कितना मिल रहा है यहाँ पे, 3 + 3 6, 6 + 2 8, -4, 4 + 4 8, 8 में से 8 गया, कितना बचा, 0। तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। आसान है कंसेप्ट। क्या करना है हमें, सबसे पहले हम निकालेंगे जो भी ऑड प्लेसेस में हमारे नंबर है उनका सम कितना होता है। उसी तरीके से हम निकालेंगे हमारे इवन प्लेसेस में जो डिजिट दिए हुए हैं उनका सम कितना होता है।
हम दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। अगर वैल्यू 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, हमें उससे कोई मतलब नहीं, बस या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का मल्टीपल आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11 फ्रॉम द फॉलोइंग। मल्टीपल निकालना है, क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले लेंगे हम लोग ऑड प्लेसेस पे नंबर। ऑड प्लेसेस पे क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 3। इसको करना पड़ता है सब्ट्रैक्ट, कैसे, और इवन प्लेसेस वालों से। इवन में क्या है, 9 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1, क्या आएगा वैल्यू, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 8 18 आएगा, 4 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 9 18, 18 में से क्या 18 गया तो कितना बचा 0। हमने क्या बोला था, या तो 0 आना चाहिए तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा ए। बाकी नंबर्स को भी चेक करेंगे। फिर से देखिए यहाँ पे कौन सा है ऑड डिजिट, ऑड प्लेसेस में 5 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 3 आएगा, माइनस इवन प्लेसेस पे 5 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 5। देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है सम हमारा, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 5 17, माइनस 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 11 21, कितना है आंसर -4। और 11 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो ये नंबर डिवाइड करेगा क्या, नहीं करेगा। आसान है, समझ में आ रहा है पक्का। चलिए फिर से देखते हैं अगले इसको, क्या नंबर है, 7 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 7 माइनस, क्या नंबर है यहाँ पे, इवन प्लेसेस पे 5 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 3। चलिए ऐड कीजिए, कितना आएगा, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 22, माइनस 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 5 21, 21 प्लस 3 24, कितना आया -2। -2 11 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, ना 11 के टेबल में आता है, ना ही जो वो वैल्यू है वो 0 आ रही है। समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अगला फिर से, ऑड प्लेस में क्या है, 9 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3। अब हम देखेंगे इवन प्लेसेस में। इवन प्लेसेस में क्या आ रहा है, 6 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 9। ऑब्जर्व कीजिएगा, मैं जब भी कोई नंबर लिख रहा हूँ तो मैं उसको मार्क कर दे रहा हूँ ताकि मैं उसको फिर से ना लिखूँ या तो कोई नंबर को मिस ना करूँ। ऐसा कीजिएगा, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो चलिए ऐड कीजिए, कितना आता है, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 9 17, माइनस 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16, कितना आ रहा है 1। 1 जो है वो 0 भी नहीं आ रहा है यहाँ पे, और ना ही वो 11 के टेबल में आता है। कुछ भी हार्ड इसमें, बड़ा आसान था। क्या करना है आपको, सिर्फ ये चेक करना है कि जो वैल्यू ऑड प्लेसेस में आ रहे हैं उनका सम और जो वैल्यू इवन प्लेसेस में आ रहे हैं उनका सम, दोनों का जब आप डिफरेंस निकालते तो वहाँ पे 0 या 11 का टेबल का कोई नंबर आता है कि नहीं आता है। अगर 0 या 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। आसान है, पक्का समझ में आ रहा है। चलिए देखिए अगला क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच, ये जो नंबर दिया हुआ है इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11। क्या बोल रहा है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 11 से, यानी जो हम ट्रिक लगा रहे हैं वो अप्लाई होंगी। हम कौन सी ट्रिक लगा रहे हैं वैसे, यहाँ पे हम लगा रहे हैं यहाँ पे सम ऑफ डिजिट एड ऑड प्लेसेस से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
कैसे, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, वो एग्जैक्टली डिविजिबल है 11 से। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू या तो 0 आएंगी या तो मल्टीपल आएंगी 11 की। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। x जो है वो एक सिंगल डिजिट वाला वैल्यू है कि नहीं। और अगर सिंगल डिजिट वाला वैल्यू है तो यहाँ पे कोई मल्टीपल ऑफ 11 आएगा क्या, नहीं। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, 0। क्योंकि अगर वो मल्टीपल ऑफ 11 रहेगा तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वहाँ पे हमेशा वैल्यू क्या लेना है, 0। याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा बोल रहा है कि एग्जैक्टली डिविजिबल है तो वहाँ पे सॉल्व करते वक्त हमेशा हम कोई मल्टीपल नहीं लेते, हम वहाँ पे क्या लेते हैं, वैल्यू 0। तो सम ऑफ प्लेसेस एट, सॉरी सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस, कौन कौन सा है भाई यहाँ पे ऑड प्लेसेस में, x दिख रहा है मुझे, प्लस और क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, प्लस 1 दिख रहा है, प्लस 3 दिख रहा है। सब्ट्रैक्ट करना है कैसे, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस में। इवन प्लेसेस में कौन कौन से नंबर दिख रहे हैं, 6 है, 1 है, 0 है और 9 है, आएगा। और इसको हमको इक्वल टू कितना लेना है, 0। याद रखिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हम इक्वल टू 0 लेते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, आसान है, पक्का समझ में आ रहा है। तो चलिए कितना आएगा यहाँ पे, x प्लस 4 प्लस 1 कितना होगा, 5, 5 प्लस 3 8, माइनस 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 6 16 इक्वल टू 0। x 8 में से 16 गया तो कितना बचेगा, -8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 8। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, 8। आसान है, पक्के में समझ में आया, कुछ भी दिक्कत इसमें, पक्का समझ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन मल्टीपल ऑफ 11। फिर से सेम लॉजिक लगाना है हमें। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लेंगे पूरे, मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखता हूँ अब, ठीक है। हम लोग लेंगे अब पहले पूरे ऑड प्लेसेस के नंबर। तो क्या आएगा हमारा, 9 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 3 आएगा। इसको सब्ट्रैक्ट करना है कैसे, जो भी इवन प्लेसेस में, इवन प्लेसेस में कौन सा नंबर दिख रहा है यहाँ पे, 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 9। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना आता है आपका, 9 प्लस 2 कितना होगा, 11, 11 प्लस 6 17, 17 प्लस 3 20, माइनस 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18, कितना बचा नंबर, 2 आता है क्या 11 के टेबल में, नहीं आता। तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। आसान है, पक्का समझ रहा है। चलिए देखिए अगला क्या है यहाँ पे, पहले ऑड क्या है, 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3, ये हो गया हमारे पूरे ऑड प्लेसेस के नंबर। अब हम देखेंगे इवन प्लेसेस के, क्या है, 4 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 9। चलिए ऐड कीजिए, कितना आएगा, 9 और ये 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 3 21, 9 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, 21 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 3। 3 11 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। आसान है। चलिए देखिए आगे का फिर से, क्या है यहाँ पे ऑड प्लेसेस में, 9 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 3। अब कहाँ पे देखेंगे हम लोग, इवन प्लेसेस में क्या क्या नंबर दिए हुए हैं। इवन प्लेसेस में क्या दिया हुआ है, 7 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 9। तो कितना मिलेगा हमें, 9 प्लस 9 18, 18 प्लस 3 21, माइनस 7 प्लस 9 16, 16 प्लस 5 21, 21 में से 21 गया तो 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। 11 से डिवाइड होगा यानी ही ये 11 का मल्टीपल है। कुछ भी हार्ड इसमें, आखिरी नंबर को भी एक बार चेक कर ले, आखिरी ऑप्शन को भी हमेशा याद रखिएगा, पूरे ऑप्शन को चेक कीजिएगा ताकि अगर आपने कहीं पे गलती की है तो वो पकड़ में आ जाए।
चलिए देखिए क्या है हमारा, क्या करना है हमें, रिवाइज करते जाइए, बार बार ये बोलते रहेंगे ना, दिमाग में चलते रहेगा तो आपके दिमाग में ट्रिक बहुत अच्छे से बैठ जाएंगे। हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑड प्लेसेस के नंबर को ऐड करना है। क्या है ऑड प्लेसेस में, 9 है, 3 है, 2 है और 3 है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, काहे से करेंगे सब्ट्रैक्ट, इवन प्लेसेस के नंबर से। क्या है यहाँ पे, 9 है, 5 है, 0 है, 9 है। तो बताइए कितना आएगा, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 9 17, माइनस 9 + 9 18, 18 + 5 23। कितना है नंबर, -6। -6 11 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। आसान है, कुछ भी हार्ड है क्या इसमें, नहीं। हमें बस अगर ये ट्रिक आती है तो हम किसी भी नंबर को बड़े आसानी से बता सकते हैं कि वो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अगर कोई नंबर 11 से डिवाइड होता है तो हम एक्स के वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो आप इन्हें बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हमें एक जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इससे हमारा थोड़ा सा पिछला जो हमने पढ़ा था कल की क्लास में वो भी थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाएगा, और आज जो हम पढ़ रहे हैं वो भी रिवाइज हो जाएगा। क्या दिया हुआ है, द नंबर 47520 इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। आपको यहाँ पे 6 नंबर दिए और आपको बताना है इसमें से कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है। आपको पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन इसलिए डाला है जिससे हमारा पिछला भी सब कुछ जो हमने पढ़ा है वो रिवाइज हो जाए। तो देखिए यहाँ पे 2 के लिए डिविजिबिलिटी वाला आपको याद है, मैंने क्या बोला था, कोई भी नंबर अगर 2 से डिवाइड होता है तो उसका जो यूनिट प्लेस रहेगा, यानी जो एंड का नंबर रहेगा, उसमें क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है, यानी पूरे इवन नंबर आएंगे। और यहाँ पे एंड में क्या आ रहा है, 0। तो ये नंबर 2 से डिवाइड होगा क्या, होगा। बहुत आसान था। अगर आपको ये चेक करना है कि 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, 4 की ट्रिक याद है आपको, अगर याद होगा तो मैंने आपको बताया था जब भी आप 4 से डिवाइड हो रहे तो हम कौन से नंबर को चेक करते हैं, एंड के 2 डिजिट को। अगर ये एंड के 2 डिजिट डिवाइड कर सकते हैं वो नंबर को तो ये नंबर डिवाइड होगा। यहाँ पे एंड के 2 डिजिट क्या है, 20, और 20 आता है क्या 4 के टेबल में, आता है। 4 फाइव कितना होता है, 20, तो 4 से डिवाइड होगा क्या, होगा। आसान है, पक्का समझ रहा है। 3 की डिविजिबिलिटी वाली टेस्ट याद है क्या, 3 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है, कैसे चेक करते थे, हम पूरे डिजिट का क्या निकालते थे, सम। तो यहाँ पे निकालिए सम, क्या आएगा, 4 + 7 + 5 + 2 + 0 कितना आएगा, 4 + 7 11, 11 + 5 16, 16 + 2 18, 18 डिवाइड होता है क्या 3 से, होता है। तो हमारा 3 से भी डिवाइड होगा। कुछ भी हार्ड, 3 के टेबल में 18 आता है, 3 6 कितना होता है 18, तो 3 से भी डिवाइड होगा। अच्छा 3 के साथ साथ हम पहले 9 को देख लेते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों की टेस्ट सेम थी। अगर आपको याद होगा 9 के लिए क्या करते थे, हम पूरे डिजिट का क्या निकालते थे, सम। यहाँ पे डिजिट का सम कितना आ रहा है, 18, और फिर हम क्या चेक करते थे, वो 9 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 9 से 18 डिवाइड होता है क्या, होता है, 9 2 18 होता है, तो 9 से भी डिवाइड करेगा। आसान है। अब देखिए यहाँ पे एक और फैमिलियर नंबर है आपका, क्या आ रहा है, 8। आपको याद होगा हम 4 से चेक करते हो क्या देखते थे, एंड के 2 डिजिट। 8 से चेक करते हो क्या देखते थे, एंड के 3 डिजिट्स। याद है, एंड के 3 डिजिट्स। एंड के 3 डिजिट हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 5 2 0, 5 2 0 दिख रहा है। तो चलिए इसे 8 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये 3 डिजिट डिवाइड हो गए तो ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। अब अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने इसको डिवाइड किया था, तो 8 6 कितना होगा, 48, बचेगा 4, नीचे आएगा 0, 8 5 40, डिवाइड कर रहा है। ये नंबर 8 से डिवाइड कर रहा था, यहाँ पे 8 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि एंड के 3 डिजिट 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। याद है पक्के में ट्रिक। अब आखिरी जो हमने आज पढ़ा कि वो 11 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले सम निकालते हैं, किस चीज़ का, ऑड प्लेसेस वाले नंबर का। क्या है यहाँ पे, 0, दूसरा 5, उसके बाद 4। इसे सब ट्रैक करेंगे कैसे, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस में। इवन प्लेसेस में क्या है हमारा, 2 +
7, 5 + 4 9, 2 + 7 9, 9 में से 9 गया 0, तो ये 11 से भी डिवाइड होगा। तो आप देख रहे हैं ये नंबर 2 से भी डिवाइड कर रहा है, 4 से भी, 3 से भी, 8 से भी, 11 से भी और 9 से भी। तो हमारा आंसर क्या आएगा? डी ऑल। समझ रहा है? पक्के में कुछ भी दिक्कत होंगी इसमें तो आप बता सकते हैं मुझे। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन इतने भी हार्ड नहीं है, आसान है। चलिए एक और बार देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, जिससे हमारे अभी तक के पढ़े हुए पूरे कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। फिर से देखिए क्या दिया है, द नंबर 1652726 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। आपको बताना है इनमें से कौन कौन से नंबर को वो डिवाइड कर सकता है। सबसे पहले क्या है? 3। 3 के लिए क्या टेस्ट थी हमारी? हम सब डिजिट को क्या करते थे? ऐड। क्या क्या है नंबर यहाँ पे? 1 + 6 + 5 + 7 + 2 + 6। तो बताइए 1 + 6 7, 7 + 7 14, 14 + 5 19, 19 + 2 21, 21 + 6 27, 27 डिवाइड होता है क्या 3 से? होता है। तो हमारा 3 को डिवाइड करेगा। आसान है? पक्के में? 3 के बाद 9 का, 9 के लिए भी सेम लॉजिक था। हम पूरे डिजिट को क्या करते थे? ऐड करते थे। यहाँ पे डिजिट ऐड करने के बाद कितना नंबर आ रहा है? 27। 27 9 से डिवाइड होता है क्या? हाँ, 9 3 = 27, तो ये 9 से भी डिवाइड होगा। दोनों ट्रिक आसान थी पक्के में। चलिए अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 4 के लिए हमने जो पढ़ा था, 4 के लिए क्या पढ़ा था? आखिरी के 2 डिजिट अगर डिवाइड होंगे 4 से तो वो नंबर डिवाइड होगा। यहाँ पे आखिरी के 2 डिजिट क्या दिख रहे हैं? 26। 26 आता है क्या 4 के टेबल में? नहीं आता। हमारे पास 24 आता है और 28 आता है। 26 आता है क्या? नहीं आता। तो ये नंबर 4 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। वैसे तो आपको अब इसको 8 के लिए चेक करने की भी ज़रूरत है क्या? नहीं। अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता तो वो 8 से भी नहीं होगा, 16 से भी नहीं होगा। याद रखिएगा ये चीज़। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहो तो एक बार चेक करके देख सकते हो कि ये वाला नंबर डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा। चलो कर ही लेते हैं एक बार। वैसे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि अगर कोई नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा तो 8 से भी नहीं होगा? क्योंकि आप एक चीज़ याद रखिएगा, 4 2 से हम 8 निकालते हैं, तो 8 जो है वो ऑलरेडी मल्टीपल है 4 का। तो अगर कोई नंबर 4 अगर किसी को डिवाइड नहीं करता तो उसको 8 भी डिवाइड नहीं करेगा। तो चलिए बताइए कितना आएगा? 8 9 ज़ा 72, बचा 6। 8 के टेबल में 6 आता है क्या? नहीं आता। तो ये नंबर 8 को डिवाइड करेगा क्या? नहीं करेगा। आसान है। उसके बाद हमें काय का चेक करना है? 11 के लिए। 11 के लिए आपको मैंने अभी बताया था कि आप सम निकालेंगे काय का, हर एक डिजिट का जो ऑड प्लेसेस में है। ऑड प्लेसेस में कौन कौन सा दिख रहा है? 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और एक और बार 6 दिख रहा है। इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं कहाँ से? इवन प्लेसेस पे। इवन प्लेसेस में क्या दिख रहा है? 2 5 और 1। तो बताइए कितना आएगा? बस तो इतना बड़ा नंबर देख के आप ऑलरेडी समझ गए कि ये वैल्यू जो है वो ज़ीरो नहीं आएंगी। तो यहीं पे छोड़ दे क्या? नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम यहाँ पे एक और चीज़ चेक करना पड़ता है कि वो मल्टीपल है कि नहीं है 11 का। तो चलिए ऐड करते हैं। 6 + 6 कितना होगा? 12। 12 + 7 19 माइनस 5 + 2 7, 7 + 1 8। 19 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 11। अब जिन लोगों ने भी यहाँ पे बड़ी वैल्यू यहाँ पे छोटी वैल्यू देख के छोड़ दिए होंगे वाले क्वेश्चन को, यहीं पे उनका आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्योंकि 11 जो है वो 11 के टेबल में आता है। 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ पे कुछ भी 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा? 1 भी है, 2 भी है और 3 भी है। 1 2 एंड 3 यानी ऑप्शन ए। पक्का समझ में आ रहा है? कुछ भी दिक्कत यहाँ तक? आसान था। चलिए अब अगला क्या दिया हुआ है हमें? डिविजिबिलिटी बाय 25। डिविजिबिलिटी बाय 25 भी बड़ा आसान है। अगर आपके एंड के दो डिजिट ऐसे आ जाए 0 0, या तो कोई भी जो 25 का मल्टीपल हो, क्या आ सकता है? 25 आ सकता है, 50 आ सकता है, 75 आ सकता है। तो आपका कोई भी ऐसा नंबर हो जिसके एंड के दो डिजिट 0 0 हो, 25 हो, 50 हो या 75 हो, तो ही वो नंबर 25 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। सामने के नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एंड के दो डिजिट देखना है। तो अगर इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 25 इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स आर 0 0 और डिविजिबल बाय 25। कुछ भी हार्ड इसमें?
देखिए यहाँ पे क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीपल ऑफ 25। यहाँ पे 70 दिया है, 70 25 का मल्टीपल है क्या? नहीं है। 40 है क्या? नहीं है। 35 है क्या? नहीं है। क्या है यहाँ पे? 75। 25 3 का कितना आएगा? 75। तो ये नंबर डिवाइड करेगा, तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। कुछ भी हार्ड इसमें, बड़ा आसान था क्वेश्चन। अब ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है, करके इसका मैंने एक ही क्वेश्चन लिया हूँ कि 25 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इसकी ट्रिक आपको याद रखना है, ठीक है? डिविजिबिलिटी बाय 7 और 13। जैसे 11 का थोड़ा सा अलग था कंसेप्ट, जैसे आपने देखा 3 और 9 का कंसेप्ट एक जैसा था, फिर उनसे अलग हमें कौन कौन से नंबर मिले? 4 8, वैसे ही 16 का रहेगा। फिर उसके बाद हमने देखा 11 के लिए एक ट्रिक। 25 की तो मैं ट्रिक नहीं बोलूँगा क्योंकि वो बहुत ही आसान है, आप ऐसे ही याद रख सकते हैं। 7 और 13 के लिए अभी एक अलग से ट्रिक है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, जो भी नंबर दिया होता है उन्हें राइट से चालू करते हुए 3 3 के ग्रुप में लिखना पड़ता है। मतलब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 3 3 का ग्रुप बनाना चाहूँ तो राइट से चालू करना है। राइट से क्या नंबर आ रहा है? 576। ये पहला 3 का ग्रुप बना। उसके बाद 585, ये दूसरा 3 का ग्रुप बना। अब यहाँ पे जितने भी नंबर बचे उतना, फिर क्या बचा? सिर्फ एक नंबर 9। अब आप क्या करेंगे, अगर मैं फिर से वही कंसेप्ट लगाऊँ ऑड इवन वाला, तो ये जो है ये ऑड प्लेस में है, ये जो है वो इवन प्लेस में है, आखिरी वाला फिर से कौन सी प्लेस में है? ऑड प्लेस में। तो याद रखिएगा, हम पूरे ऑड वाले डिजिट्स को पहले ऐड करेंगे। क्या करना है? पूरे ऑड वाले डिजिट्स को पहले ऐड करना है। ऑड वाले डिजिट कौन कौन से हैं यहाँ पे? 576 प्लस ऑड में एक और नंबर क्या है? 9। इसे सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे? इवन डिजिट से। इवन में कौन सा है? 585। तो देखिए 576 प्लस 9 कितना होगा? 585। 585 में से 585 गया, कितना बचा? 0। यहाँ पे अगर आंसर 0 आए तो वो नंबर 7 से भी डिविजिबल रहेगा और 13 से भी डिविजिबल रहेगा। यहाँ पे अगर कोई नंबर ऐसा है जो 7 से भी डिवाइड हो जाए और 13 से भी डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर दोनों से डिविजिबल रहेगा, 7 से भी रहेगा और 13 से भी रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक ऐसा नंबर आ जाए जो ना ही 7 के टेबल में आए ना ही 13 के टेबल में आए, तो वो फिर नंबर डिवाइड नहीं होगा। और अगर सेपरेटली भी आ जाए, जैसे कोई ऐसा नंबर आ जाए, जैसे अगर यहाँ पे आंसर आया था 14, तो ये वाला जो नंबर रहता ना वो सिर्फ काय से डिविजिबल होता? 7 से, क्योंकि 7 2 ज़ा 14 होता है। लेकिन वो 13 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता। तो ये वाला नंबर 13 से डिवाइड उस केस में नहीं होगा। आसान है, कंसेप्ट समझने के लिए बहुत आसान है, लेकिन आपको इसको सिर्फ प्रैक्टिस करते रहना। आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से वाला टॉपिक समझ में आएगा। अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 एंड 13। आपको बताना है इसमें से कौन कौन से नंबर 7 और 13 से डिवाइड हो सकते हैं। क्या करना है, 3 3 का ग्रुप बनाना है राइट हैंड साइड से चालू करते हुए। राइट हैंड साइड से चालू करते हुए पहला वाला नंबर देखिए क्या बनेगा यहाँ पे? 720। दूसरा 3 डिजिट वाला नंबर क्या बनेगा? 904। और तीसरा क्या बन रहा है? 2। तो पहले पूरा क्या करना है, ऑड वालों को ऐड कर देना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे? जो भी इवन में आ रहा है। इवन में क्या आ रहा है? 904। कितना आएगा यहाँ पे? 722 माइनस 904। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था हमें साइन से कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 904 माइनस 722। 4 में से 2 गया तो 2, यहाँ पे कट के हो जाएगा 10, ये कट के हो जाएगा 8। 10 में से 2 गया तो 8, 8 में से 7 गया तो 1। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो हमें दोनों चेक करना पड़ेगा। कौन कौन सा? 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता, और साथ साथ 14 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। अब देखिए 182 होता है क्या? 7 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं 182 को। 7 2 ज़ा कितना होगा? 14, बचा 4, नीचे आया 2। 7 के टेबल में 42 आता है क्या? 7 6 ज़ा 42। तो ये 7 से डिवाइड कर रहा है क्या? कर रहा है। तो यानी वाला नंबर जो है वो क्या है? डिविजिबल बाय 7। अगला क्या चेक करना है कि ये 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 13 से डिवाइड करके देखेंगे 182 को। 13 1 ज़ा 13, बचा 5, नीचे आया 2। 13 के टेबल में 52 आता है क्या? आता है। कितने ज़ा? 4 ज़ा। 4 3 ज़ा 12,
कैरी 1, 4 1 ज़ा 4, 4 + 1 5, 52 में से 52 गया, कितना बचेगा 0। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 7 भी है एंड डिविजिबल बाय 13 भी है। और हमें क्या पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 एंड 13। तो आंसर क्या आएगा ए। आसान है। ये शुरू में आपको बहुत हार्ड लगेगा क्योंकि यहाँ पे क्या करना है, पहले तो 3 का ग्रुप बनाना है आपको, फिर उसके बाद ऑड प्लेसेस वाले डिजिट को ऐड करना है, इवन प्लेसेस वाले डिजिट्स को ऐड करना है, फिर दोनों का क्या निकालना है, डिफरेंस। वो डिफरेंस अगर 0 आ जाता है तो 7 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा। और अगर वहाँ पे एक ऐसा नंबर आता है जो 7 के भी टेबल में आ जाए और 13 के भी टेबल में आ जाए, तो भी वो नंबर 7 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। और लेकिन यहाँ पे एक कैच क्या है कि अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो 7 का मल्टीपल है तो वो सिर्फ 7 से डिवाइड होगा, कोई ऐसा नंबर आ जाए जो सिर्फ 13 का मल्टीपल है तो वो 13 से डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं अगला। जब आप थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो आपको ये आने लग जाएगा, तो घबराना नहीं है, इसको बस सॉल्व करते रहना है, मैथ्स सॉल्व करने से आता है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है यहाँ पे, 3 डिजिट 801। पहले ग्रुप बना दो, पहले ये पूरा काय का बन गया, ये हमारा हो गया ऑड, ये हो गया इवन, ये हो गया ऑड। पहले क्या करना है, पूरे ऑड को ऐड करना है, तो 801 और 5, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करना है पूरे इवन से। इवन में तो एक ही नंबर कितना है 764, तो कितना आएगा ये 806 माइनस 764। तो यहाँ पे 6 में से 4 गया तो 2, ये कट के हो जाएगा 10, ये कट के हो जाएगा 7, 10 में से 6 गया तो 4। अब देखिए यहाँ पे 42 आ रहा है, 7 से डिवाइड करके देखिए 42 को, 7 6 का कितना हो जाएगा 42, तो 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ, तो ये क्या है डिविजिबल बाय 7। अब हमें क्या चेक करना है कि वाला नंबर जो है वो 13 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इसे 13 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। तो चलिए 13 3 था, कितना आएगा 39, बचा 3 डिवाइड हो सकता है क्या 13 से, नहीं। तो ये वाला नंबर याद रखिएगा, ये जो नंबर है वो क्या है डिविजिबल बाय 7, लेकिन वो डिविजिबल बाय 13 है क्या, नहीं है। समझ रहा है मैं जो बताना चाह रहा था ऊपर आपको। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 7 का तो मल्टीपल आ रहा है लेकिन ये 13 का मल्टीपल नहीं आ रहा, तो ये 7 से डिवाइड होगा लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा। तो चलिए अगला नंबर देखते हैं। 3 का ग्रुप बनाना है, ऑड प्लेसेस का अलग और इवन प्लेसेस का अलग। हमेशा कहाँ से चालू करना है, राइट हैंड साइड से। तो चलिए देखिए पहला ऑड वाला क्या है 809, पहला वाला क्या है 809, दूसरा ऑड पे क्या है 4, इसे सब्ट्रैक्ट करना है किससे 826 से। देखिए कितना आएगा यहाँ पे 813 माइनस 826। तो 826 में से मैंने आपको पहले बताया था हमें साइन से कोई मतलब है क्या, नहीं, तो साइन को गोली मारो यहाँ पे। तो 26 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा 13। अब आप एक चीज़ देखिए, जो 13 है वो 7 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता, तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। लेकिन 13 के टेबल में आता है, 13 1 13 आएगा, तो ये नंबर 13 से डिवाइड होगा। देख रहे हैं पहला जो नंबर था वो एक ऐसा नंबर था जो 7 के भी टेबल में आया और 13 के भी टेबल में आया, तो वो डिविजिबल बाय 7 भी था, डिविजिबल बाय 13 भी था। दूसरा क्वेश्चन जो था, यानी इसी के ऑप्शन की बात कर रहा हूँ, दूसरा जो ऑप्शन था वो 7 से तो डिवाइड हुआ लेकिन 13 से डिवाइड नहीं हुआ, तो वो क्या था डिविजिबल बाय 7। तीसरा जो नंबर था वो 7 से डिवाइड नहीं हुआ, 13 से डिवाइड हुआ करके वो क्या था डिविजिबल बाय 13। अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो वो नंबर क्या रहता, 7 से भी डिवाइड होता और 13 से भी डिवाइड होता। आखिरी वाला ऑप्शन देखिए, पहले ऑड प्लेस, इवन प्लेस, ऑड प्लेस, कितने का ग्रुप बनाना है 3 का। कहाँ से शुरू करना है, राइट हैंड साइड से। चलिए देखिए ऐड कीजिए, 407 में ऐड कीजिए 4 माइनस इवन में क्या है 954। यहाँ पे जो बड़ा नंबर है मैं उसको पहले लिख देता हूँ, इससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या नंबर आएगा 407 प्लस 4 411 आएगा। चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 में से 1 गया 3, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 4 गया 5। अब हमें चेक करना है 543 ये डिवाइड होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले चेक करते हैं 7 से, 543, 7 7 जा कितना आएगा हमारे पास 49, कितना बचेगा 5, नीचे आएगा 3,
7 7 जा कितना आएगा 49, बचेगा 4, 4 डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7। अब चेक करते हैं कि 13 से होगा कि नहीं होगा। अच्छा पेपर में इतना चेक करते बैठेंगे क्या, नहीं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इतना बड़ा आ रहा है तो उसे बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छा आप जो ऑप्शन आ रहा है ना आपका, जैसे हमारा पहला वाला 7 से भी आ गया 13 से ही आ गया, उसको ही एक बार चेक कर लो। ये सिर्फ मैं इसमें सजेस्ट करूँगा जहाँ पे 7 भी आए और 13 भी आए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसीजर थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चलिए देखिए अगला वाला जो है क्या है नंबर 543। किससे चेक करना है हमें, 13 से। चलिए देखिए 13 4 द 4 3 द 12, कैरी 1 4 1 द 4 5, 52 आएगा। यहाँ पे बचेगा 2, नीचे आएगा 3। 13 के टेबल में 23 आता क्या, नहीं आता। तो ये नंबर डिवाइड कर रहा है क्या, नहीं। तो ये वाला जो नंबर है वो 7 से भी नहीं डिवाइड होगा और 13 से भी नहीं डिवाइड होगा। आसान है, उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझा होगा। क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको राइट हैंड साइड से शुरू करना है, 3 नंबर के ग्रुप बनाना है। आपको फिर जो ऑड नंबर आ रहे हैं, ऑड प्लेसेस में आ रहे हैं, उन्हें ऐड करना है। इवन प्लेसेस में जो आ रहे हैं उन्हें ऐड करना है। ऑड वाले को इवन वालों से सब्ट्रैक्ट करना है या इवन वालों को ऑड वाले से सब्ट्रैक्ट करना है। साइन से कोई मतलब नहीं, अगर वैल्यू 0 आ जाए तो वो नंबर 7 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। लेकिन अगर वहाँ पे कोई ऐसा नंबर आए जो 7 के टेबल में आता है तो 7 से डिवाइड होगा। कोई ऐसा नंबर आता है जो 13 के टेबल में आया तो वो 13 से डिवाइड होगा। कुछ भी दिक्कत यहाँ तक, आसान है, उम्मीद है समझ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द नंबर 1778112 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 13 बोथ नन। ठीक है, हमारा इस बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, 3 का ग्रुप बनाना है। कहाँ से चालू करना है, राइट हैंड साइड से। क्या है पहला नंबर 112, ये आ गया हमारा इवन प्लेस में। और फिर कौन सा आ रहा है ऑड पे, 1। किससे सब्ट्रैक्ट होगा, 778 से। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है, 778, तो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे किसी से, 112 प्लस 1 कितना आएगा 113। 8 में से 3 गया तो कितना बचेगा 5। 7 में से 1 गया तो 6, तो आ रहा है 665। अब हम क्या चेक करेंगे कि 665 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो 665, तो 7 9 जा कितना आएगा 63, बचा 3, नीचे आया 5। 7 के टेबल में 35 आता है क्या, आता है। 7 5 जा 35, बचा 0। तो ये नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो यानी 7 से डिवाइड ये नंबर हो रहा है। अगला क्या चेक करेंगे, 13 से। 13 आएगा 6 6 5। पक्का समझ रहा है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि हम लोग उसे कोई और तरीके से पढ़ने की कोशिश करें। है ना, मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है ना। आप यहाँ पे ऐसा डायरेक्ट नहीं बता सकते मुझे। 5 जा, चलिए देखिए 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 1 जा 5, 5 प्लस 1 6, बचा 1, नीचे आया 5। अब यहाँ पे 15 जो है 13 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता। तो ये वाला नंबर जो है वो डिवाइड करेगा क्या 13 से, नहीं करेगा। तो इसके अंदर क्या आएगा, A7। आसान है, पक्का समझ में आ रहा है। चलिए देखिए, अब फिर से थोड़ा सा कंसेप्ट रिवाइज होने वाली बात होगी। द नंबर 2874508 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। सबसे पहला नंबर क्या दिया हुआ है, 2। 2 के लिए क्या देखते हैं, आखिर में इवन नंबर आ रहा है या 0 आ रहा है कि नहीं। आखिर का जो नंबर है वो क्या है, 8। 8 एक इवन नंबर है तो t से डिवाइड होगा क्या, होगा। आसान है। 3 के लिए ट्रिक क्या बताया था आपको, हर एक डिजिट को क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए कितना आएगा, 2 + 8 10, 10 + 7 17, 17 + 4 21, 21 + 5 26, 26 + 8 कितना होगा 34। 34 जो 3 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता। तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। कुछ भी हार्ड इसमें, आसान है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे एलिमिनेशन लगाए तो आपको पहले ही चीज़ का आंसर पता चल जा रहा है, क्या आएगा C। फिर भी हम चेक करेंगे इसमें क्या नंबर है अगला, 7। 7 के लिए ट्रिक क्या थी,
आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 3 के ग्रुप बनाना है। क्या है पहला ग्रुप 508, दूसरा ये ग्रुप और तीसरा। क्या करेंगे, ऑड वालों को ऐड करेंगे। ऑड में क्या है, यहाँ पे एक और नंबर 2, इसे सब्ट्रैक्ट करते कैसे, इवन वाले प्लेस में। इवन प्लेस में क्या है 874, यानी 874 से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 508 + 2 कितना होगा 510। 4 में से 0 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 8 में से 5 गया 3, क्या आ रहा है 364। अब आप चेक करेंगे कि ये 7 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। तो 7 5 ज़ा 35, बचेगा 1, नीचे आएगा 4। 7 के टेबल में 14 आता है क्या, 7 2 ज़ा 14, यानी 7 से डिवाइड कर रहा है। आसान है, पक्का समझ रहा है। अगर ये 13 से चेक करना रहता तो क्या करते थे हम, 13 से इसको डिवाइड करके देखते थे, अगर वैल्यू डिवाइड होंगी तो 13 से भी डिवाइड होता था। अगला क्या दिया हुआ है हमें 11। 11 की ट्रिक याद है, अभी किए थे हम लोगों ने। क्या करना पड़ता है 11 की ट्रिक में, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। 11 की ट्रिक में क्या करना पड़ता है हमें, सबसे पहले ऑड डिजिट देखना पड़ता है। ऑड में क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं कैसे, हर एक नंबर देखेंगे जो इवन प्लेस में हो। इवन प्लेस में क्या क्या है, यहाँ पे 0 है, 4 है और 8 है। चलिए ऐड कीजिए, बताइए कितना आएगा। 8 + 2 10, 10 + 7 17, 17 + 5 22, -4 प्लस यहाँ पे हमने सही तो किया ना, 4 + 8 12, कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो ये भी डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या रहना चाहिए 1 और 3, यानी यहाँ पे हमारा ऑप्शन गलत थे, ठीक है। तो इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो नंबर है ये डिवाइड होगा क्या 11 से, नहीं होगा। एक और बार चेक कर लिया जाए, कहीं हमने गलत तो नहीं किया कुछ। 8 + 5 + 7 + 2, यहाँ पे क्या आएगा 0 + 4 + 3 12। तो चलिए हमारा क्वेश्चन ही गलत था यहाँ पे, समझ रहा है। यानी क्वेश्चन गलत नहीं था, हमारे ऑप्शन जो थे वो गलत थे। यहाँ पे एक ऑप्शन क्या रहना चाहिए था 1 और 3। तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, यहाँ पे एक ऑप्शन ई ऐड कर लीजिए, 1 और 3, और हमारा आंसर क्या रहेगा ई। आसान है, समझ रहा है, कुछ भी हार्ड इसमें, पक्का समझ में आ रहा है। चलिए अब आ गए हम वापस से डिविजिबिलिटी बाय 16 में। मैंने आपको बताया था कि डिविजिबिलिटी टेस्ट सेम रहेगा किस किस के लिए, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए, बस थोड़ा सा फ़र्क आता है। 4 में हम देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट्स, 8 में हम देखते हैं लास्ट के 3 डिजिट्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम 16 में देखेंगे लास्ट के 4 डिजिट्स। बाकी किसी नंबर से हमको मतलब है क्या, नहीं, हमें क्या करना है लास्ट के 4 डिजिट्स को देखना है, उसे 16 से डिवाइड करके देखना है। अगर वो 16 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो नंबर भी 16 से डिवाइड होगा, और अगर वो 16 से डिवाइड नहीं होंगे तो वो नंबर भी 16 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। कितने डिजिट से मतलब है, एंड के 4 डिजिट से। तो चलिए देखते हैं 16 के टेबल में 2126 आता है कि नहीं आता। 16 1 जा कितना आएगा 16, बचेगा 5, नीचे आएगा 2, 16 3 जा कितना आएगा 48, बचेगा 4, नीचे आएगा 6, 16 3 जा 48 आया, तो 16 के आसपास भी 46 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये नंबर डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। कुछ भी हार्ड है यहाँ पे, आसान है। चलिए देखिए अगला जो नंबर है क्या है 2130, देखते हैं ये 16 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। 16 1 जा 16, बचेगा 5, नीचे आएगा 3, फिर से 16 3 जा कितना आएगा 48,
बचेगा 5, नीचे आएगा 0, फिर से 16 3 ज़ा 48 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। आसान है, समझ रहा है? यहाँ पे क्या करना है, हमें चेक करना है कि वाला नंबर 16 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कितने डिजिट को चेक करेंगे? एंड के सिर्फ 4 डिजिटों को। 4 रहता तो एंड के 2 डिजिटों को, 16 रहेगा तो एंड के 4 डिजिट्स को, और अगर 8 रहता तो एंड के 3 डिजिट्स को। आसान है, समझ रहा है? फिर से देखिए क्या नंबर है यहाँ पे, 2132। इसे डिवाइड करना है कैसे? 16 से। 16 1 ज़ा 16, बचेगा 5, नीचे आएगा 3, फिर से 16 3 ज़ा कितना आएगा? 48, बचेगा 5, नीचे आएगा 2। 16 के टेबल में 52 आता है क्या? नहीं आता, तो ये भी नंबर डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। समझ रहा है पक्का? चलिए फिर से देखिए आखिर के 2 डिजिट, आखिर के 4 डिजिट सॉरी, क्या है? 16 डिवाइड बाय 2128, 16 1 ज़ा 16, बचेगा 5, नीचे आएगा 2। पूरे लगभग सेम ही नंबर आ रहे हैं ना। 16 3 ज़ा कितना आएगा? 48, बचेगा 4, नीचे आएगा 8, 16 3 ज़ा 48, बचा रिमाइंडर 0, तो आंसर आएगा डी। आसान है, पक्का समझ में आ रहा है? 16 के लिए एंड के कितने डिजिट देखना है? 4 डिजिट। अगर वो 16 के टेबल में आ गए तो ये नंबर 16 से डिवाइड होगा। कुछ भी हार्ड? पक्का समझ रहा है? देखिए एक और क्या दिया हुआ है, 167777216 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। फिर से यहाँ पे आपको कितने डिजिट दिए हुए हैं? 4, एक है 2 4 8 और 16। चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एंड का डिजिट देखेंगे, क्या आ रहा है? 6, 6 2 के टेबल में आ सकता है, तो ये क्या करेगा? 2 से डिवाइड करेगा। अगला क्या नंबर है? 14, 14 के लिए कितने डिजिट देखते हैं? एंड के 2 डिजिट। यहाँ पे 4 के टेबल में 16 आ सकता है क्या? 4 4 ज़ा 16, तो ये 4 से भी डिवाइड करेगा। अगला क्या है? 8, 8 कितने, 8 को डिवाइड करके देखेंगे 2 1 6 से। याद रखिएगा 4 के लिए एंड के 2 डिजिट, 8 के लिए एंड के 3 डिजिट। क्या है 3 डिजिट? 2 1 6, तो 8 2 ज़ा 16, बचेगा 5, नीचे आएगा 6। 8 के टेबल में 56 आता है क्या? 8 7 ज़ा 56, बचा 0, तो 8 से भी डिवाइड होगा। अब किससे चेक करना है? 16 से। 16 के लिए एंड के कितने डिजिट देखते हैं हम लोग? एंड के 4 डिजिट्स। 4 डिजिट कौन कौन से दिए हुए हैं यहाँ पे? 7216। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए देखिए, 4 ज़ा 6 4 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 64। कितना बचेगा यहाँ पे? 8, नीचे आएगा 1। फिर अब क्या करेंगे? इसको 5 से लेके देखते हैं। 16 5 ज़ा कितना आएगा? 18, बचेगा 1, नीचे आएगा 6, 16 1 ज़ा कितना आएगा? 16। तो ये नंबर भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? हमारा ये नंबर 2 से भी डिवाइड कर रहा है, 4 से भी कर रहा है, 8 से भी कर रहा है और 16 से भी कर रहा है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव। उम्मीद है समझ में आया होगा। यहाँ तक पक्का कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ रहा है? अब हमें जो देखना है वो क्या है? डिविजिबिलिटी बाय 6, 15, 18, 14, 24, 40, 80। अब इतने सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट हम याद करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम पढ़ेंगे एक प्रॉपर्टी। वो क्या है? इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ p and q where p and q are co-primes then the number is divisible by p q। बड़ा आसान है। अगर मैं इसे सादी भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो अगर आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप ये देखेंगे कि वो नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि भाई को प्राइम्स का मतलब क्या होता है। और को प्राइम समझने के पहले अगर आपको ये मालूम हो कि प्राइम क्या होता है, प्राइम नंबर हमने बचपन से पढ़ा है। प्राइम नंबर क्या होता है? एक ऐसा नंबर
जो सिर्फ खुद के टेबल में आए और दूसरे के टेबल में नहीं आए, वो या तो 1 का मल्टीपल हो और खुद का मल्टीपल हो, तो ही वो क्या रहता है, एक प्राइम नंबर। इन शॉर्ट वो किसी और के टेबल में नहीं आना चाहिए, तो वो क्या रहेगा, प्राइम नंबर। तो प्राइम की जगह अगर हम लिख दें यहाँ पे को प्राइम, को प्राइम का मतलब होता है आपको दो ऐसे नंबर लेना है जो एक दूसरे के टेबल में ना आए, यानी वो एक दूसरे के क्या नहीं रहना चाहिए, मल्टीपल नहीं रहना चाहिए। क्या 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 रहेगा को प्राइम, ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। अब देखिए यहाँ पे मैंने 6 के को प्राइम बनाने के लिए मैंने क्या नंबर लिया, 2 और 3। 2 3 क्यों लिया भाई, 6 1 जा 6 भी होता था, लेकिन मैंने वो लिया क्या, नहीं, मैंने क्या नंबर लिया 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 क्या है, को प्राइम, क्योंकि वो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो कोई भी एक नंबर डिविजिबल बाय 6 कब रहेगा, जब वो 2 से भी डिविजिबल रहे और 3 से भी डिविजिबल रहे। यहाँ पे याद रखिएगा एंड आना चाहिए, यानी वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, साथ साथ 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, तभी वो 6 से डिवाइड होगा। फिर से देखिए को प्राइम बनाना है, किसका बनाना है, 12 का। 12 के अगर मैं फैक्टर निकालना चाहूँ तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ 12 के फैक्टर्स को, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, 12 1 जा 12 लिख सकते हैं, 2 6 जा 12 भी लिख सकते हैं, और 3 4 जा 12 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 12 1 जा 12 लिया क्या, नहीं, क्योंकि 1 के टेबल में 12 आ सकता है। 2 6 जा 12 लिया क्या, नहीं, क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता था। तो ये को प्राइम बन सकते थे क्या, नहीं बन सकते थे। मैंने कौन सा नंबर लिया, 3 और 4, क्योंकि 3 और 4 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। उम्मीद है आपको समझ गया होगा को प्राइम क्या रहता है। तो अगर मेरे को कोई कभी भी बोलता है कि चेक करो कि कोई नंबर 12 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो मैं 12 से डिवाइड चेक करूंगा क्या, नहीं, क्योंकि मेरे को 3 की भी ट्रिक मालूम है और 4 की भी ट्रिक मालूम है। आप देखिए हम यहाँ पे वही नंबर ले रहे हैं जिनके हमें ट्रिक मालूम है, समझ रहा है आपको। तो देखिए 3 और 4 दो हमने ऐसे फैक्टर लिए जिनके हमको ट्रिक मालूम है, समझ रहा है पक्के में। 15 है, 15 के लिए फैक्टर बनाना है, तो क्या लेंगे हम लोग, 3 और 5, क्योंकि 3 और 5 एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, और 3 फायदा कितना होता है, 15। तो कोई नंबर 15 से डिविजिबल कब रहेगा, जब वो 3 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो, समझ रहा है। अगला क्या है 18। 18 के लिए हम लोगों ने क्या लिया, 2 और 9। देख रहे हैं यहाँ पे हमें 2 की भी ट्रिक मालूम है, 9 की भी ट्रिक मालूम है, कर सकते हैं आराम से सॉल्व इसे, कुछ भी हार्ड लगेगा क्या इसमें। 14 के लिए क्या लेंगे, 2 और 7। अब बार बार को प्राइम बताने की तो ज़रूरत नहीं है ना कि एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं, करके हम लोग यही वाले नंबर ले रहे हैं। 24 के लिए क्या लेंगे, 3 और 8। 40 के लिए क्या लेंगे, 5 और 8। और 80 के लिए क्या लेंगे, 5 और 16। यहाँ पे हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आपको अगर कभी पूछ ले कि कोई नंबर डिविजिबल बाय 33 है कि नहीं है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे तो नहीं लिखा है, तो ऐसा लकीर के फ़कीर वाला काम करेंगे क्या आप कि मास्टर ने तो पढ़ाया नहीं, हमको आउट ऑफ सिलेबस आ गया भाई। नहीं यार, मास्टर ने इतना तो बताया था कि को प्राइम वाला लॉजिक लगा सको, है ना। इसमें आप क्या चेक किए रहते कि वो 3 और 11 में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिविजिबिलिटी टेस्ट की चेक करते 3 की 11 की, अगर दोनों की डिविजिबिलिटी टेस्ट सेटिस्फाई करेंगे तो वो नंबर 33 से भी डिवाइड करेंगे। समझ रहा है, आसान है टॉपिक। चलिए देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन जिस पे हम पूरा रिवाइज कर सकें जो अभी तक हमने पढ़ा है। द नंबर, एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़े हैं सब की सब मेंशन की हुई है। तो इस पे आने के पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक बार शॉर्ट में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने देखा होगा डिविजिबिलिटी टेस्ट, हमने सबसे पहले काय की देखे, 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट में क्या करना पड़ता है, ऐड कर दो पूरे डिजिट्स को, और अगर डिवाइड हो जाए 3 से तो वो नंबर डिविजिबल बाय 3 रहेगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 9 क्या देखे थे, ऐड करना है पूरे डिजिट को, और अगर वो 9 से डिवाइड हो जाए तो वो डिवाइड होगा। 2 के लिए क्या देखे थे, अगर कोई भी नंबर 0 2 4 6 8 इनसे ख़त्म होता है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। 4 के लिए क्या देखे थे, हम लोग देखते हैं लास्ट के 2 डिजिट, अगर ये लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो गए 4 से तो वो डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। पक्का समझ रहा है, याद आ रहा है।
डिविजिबिलिटी टेस्ट किसकी देखे थे? 8 की। 8 के लिए लास्ट के कितने डिजिट देखते हैं? 3 डिजिट्स। अगर वो डिवाइड हो गए 8 से तो आपका जो नंबर दिया हुआ 8 से डिवाइड होगा। उसके बाद कौन से देखे थे? 16। 16 के लिए लास्ट के कितने देखते हैं? 4 डिजिट्स। अगर वो डिवाइड हो जाए 16 से तो वो डिवाइड होगा, नहीं तो आपका जो आंसर है वो डिवाइड नहीं होगा। पक्का याद आ रहा है? उसके बाद हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट काय की देखी थी? 11 की। 11 के लिए क्या करते हैं? हम सब सम निकालते हैं किसका? डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं कैसे? सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस से। अगर ये 0 आ जाए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आ जाए, नेगेटिव आए कोई पॉजिटिव है उससे कोई मतलब नहीं, बस वो क्या रहना चाहिए? 0 या तो मल्टीपल ऑफ 11, तो ये नंबर 11 से डिवाइड होगा। उसके बाद हमने काय के लिए देखा था? 7 और 13 के लिए। 7 और 13 के लिए क्या करना पड़ता था? हमें ग्रुप बनाना पड़ता था। कितने नंबर का? 3 डिजिट का। कहाँ से चालू करते थे? राइट हैंड साइड से। यहाँ पे क्या करते थे? पूरे ऑड प्लेसेस को ऐड करते थे, फिर उसे सब्ट्रैक्ट करते थे। किससे? पूरे इवन प्लेसेस से। अगर ये नंबर 0 आ जाए तो ये 7 से भी डिवाइड होगा और 13 से भी डिवाइड होगा। अगर ऐसा कोई नंबर आ जाए जो मल्टीपल ऑफ 7 हो तब ये किससे डिवाइड होगा? 7 से डिवाइड होगा, लेकिन 13 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो सिर्फ और सिर्फ हो मल्टीपल ऑफ 13, तो ये 13 से तो डिवाइड होगा लेकिन 7 से डिवाइड नहीं होगा। और अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जो मल्टीपल हो 7 का भी और 13 का, इस केस में ये 7 से भी डिवाइड करेगा और 13 से भी डिवाइड करेगा। उम्मीद है आपको समझा होगा। पूरी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी हमने अच्छे से पढ़े हैं, और हम लोगों को बाकी नंबर्स की डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। अगर उनने पूछ लिया आपको कि भाई ये बताओ कि कोई नंबर कौन सा लेंगे 33 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे? इसके को प्राइम्स निकालेंगे। को प्राइम्स क्या रहते हैं? ऐसे नंबर जो एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो इसके को प्राइम क्या बनेंगे? 3 और 11। हमें 3 की ट्रिक आती है क्या? आती है। हमें 11 की ट्रिक आती है क्या? आती है। हम उसे अप्लाई करेंगे। अगर दोनों टेस्ट सेटिस्फाई हो गए तो ये नंबर 33 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम हमारा